हरि ओम तत्सत। गीता जी में आए अवशाह पद का तात्पर्य संबंध प्रकृतेर्यावत् तावत् जीवो वशो हवे प्रकृते वस्तात् त्यागे जीवस्तु सौ वसस्तदा। शरीर इंद्रियों आदि से सुख लेने की जो आदत पड़ जाती है उसको स्वभाव कहते हैं। इस स्वभाव के परवश अवश पराधीन हुए प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण धर्म कर्म करवाते हैं। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतये जैर्गुणैः। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। यह स्वभाव की अवस्था है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों की बहुलता के कारण भोगों के परवश हो जाता है, भोगों की तरफ खिंच जाता है, लग जाता है। भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्मकृत अभ्यास के कारण वह पुनः साधना की ओर खिंच जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः। 6वें अध्याय का 44वां श्लोक। यह भोगों की अवस्था है। 1000 चतुर्युगी बीतने पर जब ब्रह्मा जी की रात का आरंभ होता है तब प्रलय होता है। उस प्रलय में प्रकृति के गुणों के अथवा स्वभाव के परवश हुए जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी के दिन का प्रारंभ होता है तब सर्ग होता है। उस सर्ग में सभी परवश जीव ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पैदा होते हैं। रात्रि आग में वशः पार्थो प्रवच्चः राग में 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। यह प्रलय और सर्ग की अवस्था है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण जीव प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जब प्रकृति में लीन उन जीवों के कर्म परिपक्व हो जाते हैं तो भगवान प्रकृति को अपने वश में करके महासर्ग के आदि में उन परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। भूत ग्राम मिमम कृष्णम वशम प्रकृतेर्वशात्। 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह महाप्रलय और महासर्ग की अवस्था है। पूर्व कर्मों के अनुसार यह जीव
जिस वर्ण में जन्मा है और वहां पर माता पिता के रजबीरी के अनुसार इसका जैसा स्वभाव बना हुआ है उस स्वभाव के यह परवश रहता है और उसके अनुसार ही यह कर्म करने में बाध्य होता है, मजबूर होता है। कर्तुम नेच्छसि यन मोहात् करिष्य वशोऽपि। 18वें अध्याय का 7वां श्लोक। यह स्वभाव की अवस्था है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो, चाहे प्रकृति के परवश कहो, बात एक ही है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था है। इसी परवस्था से सभी परवस्थाएं पैदा होती हैं। अतः प्रकृति जन्य पदार्थों की परवस्था को कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवस्था कहा गया है। तात्पर्य यह है, यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, दूर नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, भगवान की शरण नहीं जाता, तब तक यह गुण, काल, भोग और स्वभाव के अवश्य यानी परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह आसक्ति के कारण कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता ही रहता है। कभी स्ववश स्वतंत्र नहीं होता। इसके सिवाय यह परिस्थिति, व्यक्ति, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अति अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी वह परवस्था नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ शंका होती है कि ज्ञानी तो स्ववश होता है पर भक्त स्ववश नहीं होता। प्रत्युत भगवान के परवश होता है। इसका समाधान यह है कि भगवान पर नहीं, प्रत्युत स्व हैं, स्वकीय हैं, आत्मीय हैं। जो स्वकीय हैं उसके परवश होना वास्तव में स्ववश होना ही। भक्त की यह परवस्था ज्ञानी की स्वस्था से भी श्रेष्ठ है। कारण कि ज्ञानी में तो बहुत दूर तक सूक्ष्म अहंकार, व्यक्तित्व रहने की संभावना रहती है, पर भक्ति में आरंभ से ही अहंकार नहीं रहता। भगवान पर निर्भर रहने से भक्त में राग, द्वेष आदि नहीं होते।
भगवान स्वयं उनको ज्ञान देते। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। और उसका उद्धार भी स्वयं भगवान ही कर देते हैं। 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। हरि ओम तत्सत।